हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू सेटअप फेसबुक कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब ये यहाँ पे एक सिचुएशन हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमने एक लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप करके रखा है और यूज़र ऐड देख के हमारे वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आ रहा है। और इस लैंडिंग पेज पे जो केपीआई है वो है फॉर्म सबमिशन, और हमें फॉर्म सबमिशन को ट्रैक करना है। तो हम लोग पहले एक बार फॉर्म सबमिट करके देखते हैं कि फॉर्म को कैसे ट्रैक कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नाम डाल दिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया और सबमिट कर दिया। तो सबमिट कर दिया, तो सबमिट करने के बाद क्या हो रहा है कि ये मैसेज आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मैसेज के बेसिस पे कैंपेन का सेटअप करेंगे कि जब भी ये टेक्स्ट आए तो ये इंडिकेट करे कि हमारा लीड सबमिशन हुआ है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें टैग मैनेजर के थ्रू हम लोग ये सेटअप करेंगे। हम लोग टैग मैनेजर में जा रहे हैं और हम लोग एक न्यू टैग क्रिएट करेंगे। इसका नाम रख लेंगे एफ बी एड्स होम, क्योंकि ये होम पेज पे हो रहा है। और ये लीड जेन टैग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे फेसबुक पिक्सल। और फेसबुक पिक्सल को यहाँ पे पिक्सल आईडी को हमें पेस्ट करना है। तो पिक्सल आईडी हमारा है ये मैनुअल वाला। आईडी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। दूसरा हमारा इवेंट क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा और यहाँ पे लीड होगा। फिर उसके बाद हमें सेटअप करना है ट्रिगर। तो ट्रिगर सेटअप करने के लिए प्लस आइकन को चूज़ करेंगे। इसको हम लोग कर लेंगे फॉर्म सबमिशन। कहाँ पे हो रहा है, तो होम पेज पे हो रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट विजिबिलिटी चूज़ करना है और आईडी की जगह CSS सिलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करके इसका क्लास ले लेंगे। क्लास है ये, क्लास को चूज़ कर, क्लास को कॉपी कर लिया और यहाँ पे डॉट डालेंगे। उसके बाद क्लास को पेस्ट कर देंगे और ये वंस पर पेज हो और ऑब्जर्व डॉम चेंज, डॉम चेंज हो रहा है यहाँ पे। और सम विजिबिलिटी एलिमेंट और पेज पाथ हम लोग यहाँ पे अब कंडीशन डाल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये होना चाहिए। पेज पाथ हम लोग ले लेंगे होम पेज, पेज पाथ इक्वल्स और क्लिक टेक्स्ट हम लोग ले लेंगे इक्वल्स, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसको सेव कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे फिर से। अभी हमारा ट्रिगर और टैग सेटअप हो गया। अब हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे कि एक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो प्रीव्यू मोड में जाएंगे, होम पेज ही है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, हाँ पेज लोड तो हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म सबमिट करके देखेंगे। ये आ गया और ये एलिमेंट विजिबिलिटी पे जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमारा टैग फायर हो रहा है, टैग फायर हो रहा है, पिक्सल आईडी भी है और सभी कंडीशन जो हमने डाला है वो मैच कर रहा है। अब एक इंस्टेंस पे हम लोग ये भी देख लेंगे कि जैसे फॉर्म हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं। अब ये फॉर्म फिल तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे
ये टैग फायर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फायर हो रहा है? क्योंकि हमारा जो क्लिक टेस्ट है वो हमने सेटअप करके रखा है, ये जो कि सक्सेस होने के बाद ही आता है। तो ये टैग हमारा तभी फायर करेगा जब सक्सेसफुल लीड सबमिशन होगा। अब हमारा ये तो हो गया, और ये मेटा पिक्सल में भी जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे एक बार नाम दे देंगे ताकि याद रहे कि कौन सा वर्जन था। तो FB एड्स होम लीड जैन पब्लिश कर देंगे। ये हमारा सेटअप हो गया। अब हमें करना क्या पड़ेगा कि एक जैसे हमने एक स्टैंडर्ड इवेंट तो सेट कर दिया कि लीड है ये, लेकिन हम लोग को अब ये हमारा फेसबुक इवेंट है, ये हमारा पिक्सल है। अब यहाँ पे हमें कस्टम कन्वर्जन सेटअप करना पड़ेगा। कस्टम कन्वर्जन में गए हम लोग कि 80 मैनुअल होगा, इसका नाम रख लेंगे FB होम EV। और ये मैनुअल चूज़ के लिए डेटा सोर्स देख लेना कौन सा डेटा सोर्स के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वेबसाइट एक्शन सोर्स वेबसाइट पे इवेंट हो रहा है, और इवेंट हमारा लीड है। अब यहाँ पे हम लोग रूल क्रिएट करेंगे। दिस ये कौन से पेज पे हो रहा है, तो हम लोग होम पेज पे कर रहे हैं, इसको होम पेज पे कर दिया। URL कंटेंट्स नहीं, URL इक्वल्स हम लोग यूज़ करेंगे और इसको क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे तो नो एक्टिविटी है। अब हम लोग एक बार इनकॉग्निटो मोड में फॉर्म सबमिट करके देखेंगे। ये 2 बार हो रहा है क्योंकि एक इवेंट पहले से ही सेटअप है और एक बार और हो रहा है। अब एक नया इवेंट जो सेटअप है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है नो एक्टिविटी, लेकिन ये थोड़ा टाइम के बाद यहाँ पे एक दिखाएगा। अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी थोड़ी देर बाद दिखाने लगता है। अब जब हम लोग ये कस्टम कन्वर्जन सेटअप कर लेंगे, तो अब हम लोग जब कैंपेन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हमें गोल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, और ये गोल हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो होगा क्या कि वो कैंपेन जो ऑप्टिमाइज भी होगा उस कन्वर्जन के लिए होगा। तो मतलब कस्टम कन्वर्जन सेटअप करने का यही फ़ायदा हो जाता है। और मतलब जो इसका AI सिस्टम है और मशीन लर्निंग सिस्टम है, वो वैसे ही यूज़र को ऐड दिखाएगा जो कि वो गोल कंप्लीट करने वाले हों। तो अभी हम दिखाते हैं कैंपेन का गोल सेटअप करके, वहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग लीड सेल्स दोनों कर सकते हैं। हम लोग लीड्स करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एड सेट लेवल पे जाएंगे। एड सेट लेवल पे हम लोग गोल सेटअप करेंगे। यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन लोकेशन क्या चूज़ करेंगे, वेबसाइट चूज़ करेंगे। और पिक्सल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा था प्लगइन नहीं था, मैनुअल था। और गोल का नाम क्या था, FB होम EV। तो यहाँ पे हमने गोल भी सिलेक्ट कर लिया। तो मतलब कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करने के बाद ही हम यहाँ पे गोल सेलेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू। और अगर आप इस इवेंट के साथ साथ अगर एडवांस मैचिंग मतलब यूज़र जो सबमिट कर रहा है नेम फ़ोन नंबर वो भी इवेंट के साथ सेंड करना चाहते हैं, तो वो चेक करने के लिए आप यहाँ पे वीडियो है साइड में, इसको आप चेक कर सकते हैं।